Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the third application of dimension analysis, in which we derive the formulas, various formulas in physics. In previous two topic, we discussed about the conversion of one system of unit into another, and the second one is checking the accuracy of various formulae. These two topic is covered in our last lectures. Now today's third application of dimension analysis, derivation of formulas. So इस एप्लीकेशन की हेल्प से हमें फॉर्मूले ड्राइव करने हैं बीच में, और फॉर्मूले स्टूडेंट्स हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, मोस्टली उन फॉर्मूलेज में जो फॉर्मूलेज अभी तक आपके लिए अननोन है. जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज तो आपको पता है, मास फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ये बहुत बेसिक फॉर्मूले स्टूडेंट्स, ये सभी को आते हैं, आपको पहले ही पढ़े हुए, तो उनको ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे अननोन फॉर्मूले जो अभी तक हमने यूज नहीं किए हैं, उनको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेंडुलम का. पेंडुलम के लिए मैंने आपको एक थ्रेड ली थी. थ्रेड पे हमने नीचे एक हैवी मास ऑब्जेक्ट सस्पेंड कराया था, और देन हमने बात कर रहे थे कि ये ऑसिलेट करता है. इस पेंडुलम को आप पॉइंट ओ से पहले ए तक लेके गए, फिर आपने इसको रिलीज कर दिया, तो फिर ये इसके अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा. तो मैंने तो बताया था आपको टाइम पीरियड क्या होता है, O to A, A to O, O to B, और then B to O. Time to complete this oscillation is called time period of the simple pendulum. और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, या सॉरी कल हमने फॉर्मूला लिखा था. इसके लिए फॉर्मूला आया था बस 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. तो ये फॉर्मूला आज हमें ड्राइव करना है कि क्या टाइम पीरियड पेंडुलम का इन फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, सीधे डायरेक्टली से हम समझेंगे क्वेश्चन की हेल्प से. इसको समझना इतना आसान नहीं है टॉपिक, इस टॉपिक को या इस एप्लीकेशन को, इसको हम सीधे क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे. हमें गिवन किया है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम may depend upon डिपेंड कर सकता है. पॉइंट फर्स्ट, मास ऑफ बॉम्ब स्मॉल एम. ये जो हमने पॉइंट मास सस्पेंड करा है स्टूडेंट्स, इसको हम बॉम्ब बोलते हैं, और इसका मास होता है एम. सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ पेंडुलम एन. व्हाट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम? स्टूडेंट जो थ्रेड की लेंथ होती है जिससे हमने बॉब सस्पेंड कराया है, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम. जितनी भी इस थ्रेड की लेंथ होगी उतना ही हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम भी होगा. एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमें क्या गिवन स्टूडेंट्स? वी हैव गिवन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मे डिपेंड अपॉन, इन फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, करेगा ही करेगा कोई जरूरी नहीं है. मे, इट मे डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स. देन derive the formula for time period of simple pendulum dimensionally. डायमेंशनली हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इस फिगर पे भी रब करता हूं, इससे कोई काम नहीं है अभी हमारे पास, इसको रब कर सकते हैं. आप प्लीज समझाने का चाहता हूं कि टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता है, वो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था. तो अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, उससे मैं गिवन क्या किया क्वेश्चन में, टाइम पीरियड में डिपेंड, टाइम पे डिपेंड कर सकता है किन फैक्टर पे. तो यहाँ पे लगाइए आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला में ड्राइव करना है. यहाँ पे लगाइए आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और देन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप लिख सकते हैं. इसलिए मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉम्ब. इसकी पावर कुछ, अब इसकी पावर 1 हो सकती है, डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स. इसकी पावर 1 हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, थ्राइस हो सकता है. ये पावर डिवाइडिंग हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है. तो ये फॉर्मूला भी हमें अननोन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी पावर गिवन नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो आपको खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा 8. सिमिलरली लेंथ ऑफ पेंडुलम में भी डिपेंड कर रहा है. अब डिपेंड कैसे कर रहा है, डायरेक्टली इनवर्सली, पावर 1 है, 2 है, 3 है, ये गिवन नहीं है.
तो उसको भी हम बी लिखेंगे, एक अननोन क्वांटिटी। और सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी, इसकी भी किस फॉर्म में डिपेंड कर रहा है ये गिवन नहीं रहेगा, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे सी। तो ये बहुत बेसिक सा तरीका सॉल्व करने का। टाइम पीरियड ऑफ सेल इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो जितने फैक्टर्स आप सबका आप लिख दीजिए, उनकी पावर डाल दीजिए एबीसी। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन नेक्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म और फर्स्ट स्टेप। इन सेकंड स्टेप वी रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन विद अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए। आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है आपको वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन उतार लिया हो, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसे ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है डायमेंशन। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डायमेंशंस पुट अप करनी है इन वेरियस टर्म्स। जैसे टाइम पीरियड डायमेंशन क्या होती है, मास की क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, ग्रेविटी की क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन, अपनी फॉर्मूला डायमेंशन लिखिए आप सबको इन सारी टर्म्स की। डायमेंशन ऑफ टाइम, सबको पता है टाइम डायमेंशन टाइम टी होती है केवल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m0 L0 t1। हम सिंगल टी भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम, बट अभी हम इसे पूरा लिख रहे हैं m0 L0 t1। नाउ k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसको डायमेंशन पुट अप नहीं कर सकते, तो इसको डायमेंशन ही नहीं है, तो उसे हम यहाँ से ओमिट कर देंगे नेक्स्ट टर्म को, इस k को हटा देंगे यहाँ से। डायमेंशन ऑफ m, and m is mass, तो यहाँ पे m raised power a, फिर l, what is l, length, dimension of length is l, and now next one is g, what is g, acceleration due to gravity। तो मैंने आपको कल भी बताया था, the unit of acceleration due to gravity is meter per second square। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर क्या होता है लेंथ, और वी कैन से सेकंड होता है टाइम। We can say dimension of length is l and dimension of time is t square। तो आप यहाँ कंबाइन करेंगे तो मिलेगा आपको l raised to power 1 t raised to power -2। It means the dimension of acceleration due to gravity is l1 t -2 raised to power c। ये आपने इन सारी टर्म्स की डायमेंशन पिकअप कर ली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो आपको उसको यहाँ से ओमिट कर देना, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी। नाउ अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको इन जो तीन डायमेंशन हमारे पास, एक सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंबाइन करूंगा सबको मैं। जैसे कि आप देखिए m रेज़ पावर a, l रेज़ पावर यहाँ पे देखिए कितना है b, और यहाँ पे कितना है रेज़ पावर c। तो वी कैन से b प्लस c, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। और टाइम यहाँ पे हमारे पास t रेज़ पावर -2 देगी यहाँ पे, और फिर c का मल्टीप्लाई इसमें, आप इस तरह कर सकते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी जो हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वो प्रिंसिपल हमने कल ही पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मैंने आपको बताया था कि वही फॉर्मूला एक्यूरेट होता है या वही फॉर्मूला करेक्ट होगा जिसमें डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एग्जैक्टली मैच करेगी, वही फॉर्मूला एक्यूरेट होता है। तो अगर ये फॉर्मूला एक्यूरेट है तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड टर्म is exactly equal to the dimensions of various terms on the right hand side। तो dimension of various terms on the right hand side को मैंने कंबाइन कर दिए, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई टाइम गिवन था हमारे पास, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इन्हें इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो वी कैन से, अगर देखिए m की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है a, तो वी कैन से a शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। यहाँ पे l की पावर 0 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए स्टूडेंट, l की पावर 0 होना चाहिए, तो वी कैन से b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे -2c, वी कैन से -2c इज इक्वल टू 1, और वी कैन से c इज इक्वल टू -1/2, और वी कैन से b इज इक्वल टू -c, एंड वी कैन से c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -2/2। यहाँ पे आप इसे इंसर्ट कर लीजिए, तो -2/2 और कैन से 1/2। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स लास्ट में, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू -1/2। यह मिला है फाइनल वैल्यूज ऑफ abc। अब थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने
मैंने वो फिगर या वो एक्सप्रेशन रब कर दिया है, जब हमने इक्वेशन बनाई थी t इज इक्वल टू टी के m रेज पावर a l रेज पावर b एंड g रेज पावर c। ये आपको ध्यान होगा हमारा सेकंड स्टेप था। तो यहाँ पे आपको इन टर्म्स की वैल्यू पुट करनी है a b और c के। तो देखिए आप जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे क्या बनेगा, ही इज अ कांस्टेंट m रेज पावर a, द वैल्यू ऑफ a इज 0, l रेज पावर b, the value of b is 1 by 2, and similarly g raised power c which is minus 1 by 2। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे सर कि n raised power 0, मैं किसी की पावर का 0 करूंगा तो उसको आपको पता होगा हमें 1 मिलता है। फिर इसमें थोड़ा सही फॉर्म में लिखूंगा l raised power 1 by 2, g की पावर 1 by 2 है तो उसमें लिख सकता हूँ नीचे जाके पॉजिटिव का। अब आप बताइए यहाँ पे रूट 1 by 2 मतलब रूट होता है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू क्या बनेगा K अंडर रूट ऑफ L अपॉन अंडर रूट ऑफ G। आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर सर और सिंप्लीफाई करें वी कैन राइट इट K अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमें फॉर्मूला मिल गया है एक टाइम पीरियड का। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट्स की जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम था जो हमने कल लिखा था वो था 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, और यहाँ पर बस K। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, बट थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले में 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में केवल एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से या इस एप्लीकेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पर ये कांस्टेंट होगा तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 5, इट मे बी पाई, कुछ भी हो सकता है, कोई सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यही एक लिमिटेशन है इस डायमेंशन एनालिसिस की कि यहाँ पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्राइव करने का फॉर्मूला, तो आप यहीं तक ड्राइव करके छोड़ सकते हैं। तो ये के की वैल्यू क्या होगी, ये जब हम आगे फॉर्मूले को एक्चुअली में ड्राइव करेंगे तब हम इसकी वैल्यू एक्जेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं देखूँ तो वैल्यू ऑफ के इज 2 पाई, ठीक है, ये पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। बट अगर मैं ये फॉर्मूला का पता है टाइम पीरियड का, तो हम बोल सकते हैं जस्ट 2k इज 2 पाई। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस k की वैल्यू हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा। अब कांस्टेंट आएगा कौन सा आएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जिसमें हम कल बताया डायमेंशनलेस कांस्टेंट 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इसके बदले यहाँ पे कोई भी टर्म आ सकती है, 100 भी आ सकता है, ठीक है। फिलहाल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिए है जहां पर हम k की वैल्यू एज इट इज छोड़ देंगे, या पे इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 के फर्स्ट क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, एक और एग्जांपल, ताकि आपको और से क्लियर हो जाए टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको कल फॉर्मूला दिया था घर पे चेक करने के लिए एक्यूरेसी, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। चलो को ध्यान होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था कि इसकी आपको चेक करनी है फॉर्मूला एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है। तो आज इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट वी आर गिवन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस of earth depends upon point first, universal gravitational constant capital G, second one is mass of earth capital M, and third one is radius of earth capital R. Derive the formula for escape velocity V dimension। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं, व्हाट वी आर गिवन
एस्केप वेलोसिटी, अब ये स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी क्या होती है मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स, ये हम आपकी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखिए ये एक वेलोसिटी है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एक्चुअली ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है विद विच वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट नेवर कम बैक बाय इट्स ओन। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, जैसा अर्थ भी है, अगर मैं ऐसे पत्थर फेंकूं ऊपर की तरफ, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं वर्टिकली अपवर्ड, तो कितनी वेलोसिटी से मैं उसे फेंकूं कम से कम, सो दैट इट विल नेवर रिटर्न टू इट्स ओन, वो खुद वापस ना आ पाए, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के लिए वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी फिलहाल इसको बाद में बात करेंगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन इन फॉलोइंग फैक्टर्स। द फैक्टर्स आर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी डायमेंशन। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि पहला स्टेप वो बताया था। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पावर ए लिख लीजिए, मास ऑफ अर्थ बी लिख लीजिए, एंड लास्ट रेडियस ऑफ अर्थ दिस फॉर सी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिप्लेस करेंगे इस डायमेंशन सॉरी इस प्रोपोर्शनली सिंबल को विद अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इतना हो गया। नेक्स्ट अब यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो वेरियस टर्म्स हैं यहाँ पे इनकी डायमेंशन को पुटअप करेंगे। जैसे वेलोसिटी डायमेंशन हमें पता होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है वो भी पता होती है, मास की पता है, रेडियस की पता है, तो वो वैल्यू पुटअप करेंगे और देन फॉर्मूला चैप्टर ड्राइव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि बढ़िया डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये ड्राइव करवाया था पहले भी, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा कर सकता हूँ। देखिए आपको पहले बनाना है फॉर्मूला जी का, तो जी का फॉर्मूला हम कहां से लाएंगे? हम यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी के लिए फॉर्मूला बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, और वी कैन से जी इज इक्वल टू, नाउ पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 l1 t minus 2, r is distance, l square, mass m square. So dimension of g becomes m minus 1 l3 t minus 2. मैंने आपको पहले भी ड्राइव करवाया था, तो ये डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें स्टूडेंट्स आपको याद नहीं रखना है इन टर्म्स को, आपको कुछ डायमेंशन ध्यान रखने से फोर्स की डायमेंशन आपको याद करवाई थी, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इन वैल्यूज को यहाँ पर कर लीजिए। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? इट्स m0 l1 t minus 1. k is a dimensionless constant, तो आप इसे ऐसे ओमिट कर दीजिए। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m raised power minus 1 l raised power 3 t raised power minus 2 raised power 8. m is mass, dimension of mass is capital, चलो कोई दिक्कत नहीं है। what is radius? what is r? radius, and radius will be length, so dimension becomes l. अब जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेप किया था, पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आपको डायमेंशन सारी कलेक्ट करनी है, कंबाइन करनी है, तो हम कह सकते हैं, देखिए m ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट्स, m रेज़ पावर -1 m रेज़ पावर 1, उसकी पावर a और b, वी कैन से m रेज़ पावर -a यहां से, और यहां से निकालोगे प्लस b। नाउ सिमिलरली l रेज़ पावर देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे है a, तो वी कैन से 3a, और फिर यहाँ पे एल की पावर सी भी चल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, और फिर टी की पावर एक ही बची है बस, टी की पावर -2 तो पहले से ही है, और ए ऊपर से चल रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पावर कंबाइन करना आना चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है मैथ्स की। अच्छा, अब इन्हें हम फिर से वही चीज, क्योंकि फॉर्मूला एक्यूरेट है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्टली द सेम ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए m की पावर 0 है, तो यहाँ पे वी कैन से -a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे m की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना है 3a प्लस c, वी कैन से 3a प्लस c इज इक्वल टू 1, और लास्ट वन इज -2a, यहाँ पे देखिए सॉरी जस्ट -2a, यहाँ पे हमारे पास -1, वी कैन से 2a इज इक्वल टू 1, और वी कैन से a इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। यहां से आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू a।
the value of a we have just find is 1/2. Value of b also becomes 1/2. And now next one is c is equal to 1 minus 3a. 1 minus 3. 3a. What is the value of a? 1/2 is 3/2. अगर माइनस कीजिएगा तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू कम्स टू बी माइनस इन ए की वैल्यू लेके 1/2, सी की बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू माइनस इन। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन ए बी और सी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। Equation first. What we got? देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, v is equal to k g raised to power a. The value of a is 1/2. Now m raised to power b. The value of b is also 1/2. And the value r raised to power c, and the value of c is minus 1/2. It becomes v is equal to k. थोड़ा सा इसे हम राइट करेंगे इक्वेशन को सिंपलीफाई फॉर्म में। जो पावर नेगेटिव की उसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे ताकि पॉजिटिव बन जाए। तो देखिए g रेज़ पावर 1/2, m रेज़ पावर 1/2 एंड r रेज़ पावर 1/2, इसे डिनोमिनेटर में लेके हमने कर दिया पॉजिटिव का। फिर मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, जो g की पावर 1/2 होता है वो रूट होता है, तो वी कैन राइट इट √g √m एंड √r। और इसे सिंप्लीफाई करें इसे तो ऐसा आप कर सकते हैं k √of g/m/r। देखिए ये फॉर्मूला मिल गया है डायमेंशन में। फिर देखिए यहाँ पे आप अपोनेंट से यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे क्या है k है। अगर इसको अंदर लेके चले जाओ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो मिल जाएगा हमारे पास k²। तो यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ k² इज 2। दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप इस फॉर्मूले को इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे बाहरी रहने दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। मैं आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते इस डायमेंशनल फॉर्मूले से, हम केवल एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं विद सम कांस्टेंट विद इट। कांस्टेंट एक अननोन होगा, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड यहां से नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर और मेथड भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन हमने समझाए आपको ऑन दी डायमेंशनल फॉर्मूले व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स आप इन 3 एप्लीकेशंस के बेस्ड जो हमने पढ़ी है इन प्रीवियस 3 लेक्चर्स, आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप कीजिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल पूछिए, आप व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। बट आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के बिना ये समझना थोड़ा टफ है। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि दिस इज द फंडामेंटल और वी कैन दिस इज द बेस ऑफ फिजिक्स। डायमेंशंस अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप बहुत इजीली फिजिक्स में आगे काम कर सकते हैं। डायमेंशन अगर वीक पड़ी आपकी तो ये मे भी आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ लगेगी, बाद में काफी टफ हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो डायमेंशन आप ध्यान समझिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप जरूर पूछिएगा, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। सो आज के इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनेंगे नेक्स्ट कुछ दिनों में।